आज के ज़माने में आप लोगों ने डिफरेंट टर्म सुनी होंगी, हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, बट ये है सुपर हाइब्रिड। मेरा नाम है सुनील मंच और मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक देके आया हूँ जैको J7 का। कंपनी क्लेम करती है कि जैको J7 का जो हाइब्रिड सिस्टम है इट्स अ सुपर हाइब्रिड सिस्टम, और आने वाले दिनों में आपको और भी गाड़ियां नजर आएंगी, बिकॉज मैं 2-3 और कंपनियों के बारे में सुन चुका हूं जो कि अपने हाइब्रिड को सुपर हाइब्रिड कहते हैं। इसको ये सुपर हाइब्रिड क्यों कहते हैं? सो बेसिकली इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड। इसमें 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है और इसके साथ ही 18.3 किलोवाट आवर्स की जो है बैटरी है। सो इस 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन, मोटर और बैटरी की मदद से ये गाड़ी 340 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। एंड अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसके टॉर्क फिगर है 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और 0 to 100 जो है 8.5 सेकंड है। इन गाड़ियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक डिफरेंट एरा है, जिसका मैंने आपको बोला कि NEV व्हीकल्स हैं, तो इनकी जो फ्यूल क्लेम्स है वो बड़े जो है ना मज़े के हैं, और उनको एक्सपेरिमेंट करने का मज़ा आएगा, जो कि हम लोग आपके लिए बिल्कुल डीबग करेंगे बट एक्सपर्ट रिव्यू में आज का, क्योंकि ये फर्स्ट लुक है। और फर्स्ट लुक के अंदर ये कंपनी का जो क्लेम है कि ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज और फ्यूल टैंक पूरे को अगर आप फुल करें तो 1200 किलोमीटर की एवरेज देगी। सो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों का फायदा ये है, इफ यू ड्राइव देम इन सिटी बिकॉज दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, तो एक सिंगल चार्ज के ऊपर ये गाड़ी 90+ किलोमीटर जो देती है। तो अगर आप शहर में रहते हैं और गाड़ी को डेली चलाते हैं, लेट्स से 60 किलोमीटर, और आप इसको दोबारा जूस अप कर लेते हैं, तो यू कैन लिटरली स्पेंड मंथ्स एंड मंथ्स विदाउट इवन यूजिंग अ ड्रॉप ऑफ फ्यूल। अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे तो यस, आपको लिबर्टी मिल जाती है कि आपको रेंज एंजाइटी नहीं रहती, एंड दिस इज ट्रू विद एवरी प्लग इन हाइब्रिड। गाड़ी की अगर फ्रंट लुक देखें तो बहुत एग्रेसिव है, उस एग्रेसिव लुक के अंदर जो इसकी वाटरफॉल ग्रिल है उसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जो फ्रंट है ज्यादातर वो ग्रिल के साथ कवर्ड है। उसके साथ आपको चेकर्ड फ्रेड स्टाइल के DRL मिलेंगे, लैंड स्टाइल LED मिल जाएंगी, एंड जो गाड़ी का फ्रंट है वो बहुत सा फ्लैट है। तो मुझे लगता है इस गाड़ी के डिजाइन के अंदर कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है वो रोज रॉयस की जरूर है। साइड पे अगर आप आएंगे तो आप गाड़ी की जो पहली चीज नोटिस करेंगे वो इसके रिम है, जो कि बड़े डिफरेंट डिजाइन के लग रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि इसमें अलॉय व्हील्स हैं और इसके साथ ये प्लास्टिक फिटिंग लगी हुई है, ताकि इसकी जो एरोडायनामिक्स है उनको बेहतर किया जाए। 19 इंच के व्हील्स हैं और उसके ऊपर कुमो का टायर है। साइड पे आपको कनार्ड्स नजर आ जाएंगे, और इसी के साथ साथ ये ट्रेवल करते हुए पूरी गाड़ी के साइड पे अगेन एक SUV लुक देने के लिए प्लास्टिक कनार्ड्स एंड साइड स्कर्ट जो है मौजूद है। दरवाजे के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी स्टिकरिंग है, जो कि अगेन मुझे लगता है कि वो जो पूरी एक थीम है, जो चेकर्ड फ्लैग स्टाइल थीम है, जो कि उसकी हेड लैम्प्स के ऊपर अगर आप देखें DRLs में थी, वहाँ से जो है ना ये ट्रैवल करती हुई आ रही है, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। साइड व्यू मिरर के नीचे अगेन सिल्वर कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस स्टिकर को मेरा ख्याल है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। डिफरेंट कलर की गाड़ियों में इसको देखते हैं क्या करता है। कंसील डोर हैंडल्स हैं, गाड़ी के अंदर पैसिव एंट्री मौजूद है, जब आप एंटर होंगे आपके पास चाबी है तो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे एंड यू कैन एंटर द कार। रूफ रेल जो ऊपर मौजूद है, अगेन यहाँ पे 2-3 डिफरेंट कलर जो है उनको खिला जा रहा है। अगर आप देखें ये ग्रे कलर जो है ये आपको व्हील्स के अंदर भी नजर आएगा। सो रेयर एंड की तरफ चलते हैं। साइड पे इसके डी पिलर के साइड पे एक डिजाइन सा बनाया हुआ है जिसमें एयर कटर टाइप है, बट आई थिंक इसकी फंक्शनैलिटी से ज्यादा ये डिजाइन एलिमेंट है। ऊपर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा, जो कि स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेटेड है। पीछे अगर आप आ जाएंगे गाड़ी का रेयर एंड जो है, अगेन रेंज रोवर स्पोर्ट्स जो है उससे मुझे इसकी इंस्पिरेशन लगती है, खासतौर पर जो इसकी ये लाइट जल रही है पूरी, जो थ्रू एंड थ्रू चल रही है, उसकी वजह से। नीचे जैको का लोगो है, इधर J7। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो कि बड़ा नॉन कन्वेंशनल है। अक्सर गाड़ियों में आपको जो है ना हॉरिजॉन्टल मिलते हैं, इसमें वर्टिकल लगे हुए जो है रिफ्लेक्टर्स हैं। नीचे जो है डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है, पार्किंग सेंसर है, एंड एगर टेक्नोलॉजी PHEV, जो कि मैंने आपको बताया था कि सुपर तो है लेकिन PHEV बेसिकली है, उसको सुपर हाइब्रिड कहें या कोई भी नाम दे सकते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ PHEV। और बूट कैपेसिटी चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी ब्रेक लाइट भी, जिसमें मैंने आपको DRL बताया था, वो भी चेकर्ड स्टाइल की हैं। बूट कैपेसिटी की हम बात करें तो इसमें ऑटो बूट मौजूद है, और बूट कैपेसिटी इज़ अराउंड 500 लीटर। और अगर आपने इसमें ज़्यादा सामान रखना हो, यानी एक से ज़्यादा लाशें रखनी हो, तो 60-40 स्प्लिट है, उसको आप बढ़ा के तकरीबन 1250 लीटर के करीब कर सकते हैं। सो दिस वाज एन एक्सटीरियर वॉक अराउंड। अंदर चलते हैं गाड़ी के। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें पैसिव एंट्री मौजूद है, तो जेब में आपकी चाबी हो तो गाड़ी जो है आपके लिए वेलकम करेगी। दरवाजे के हैंडल्स बाहर आएंगे एंड यू कैन एंटर द कार वेरी इजीली। बल्कि ये वेलकम सीट भी है, मैंने दरवाज़ा खोला है तो सीट जो है पीछे हो गई है, ताकि आप आराम से गाड़ी में बैठ सकें। आहा, और एम्बियंट लाइट भी बड़ी खूबसूरत, खासतौर पे इस टाइम पे कलर उसका ग्रीन। भाई आगे नहीं जाना, रुक जाए। अच्छा, ये भी एक तो नई गाड़ियों में ये है कि उसने मुझे एंट्री पे वेलकम तो कर दिया, उसके बाद वो प्री सेट अपनी सेटिंग पे जाना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं पहली बारी बैठ रहा हूँ। देखते हैं कि इंटीरियर कैसा है। अच्छा, इंटीरियर जो है ना एक्सटीरियर से थोड़ा डिफरेंट इस लिहाज से कि हमने, अगर आपको याद हो, जैको J6 जो है उसका रिव्यू किया था, और मैंने आपको कहा था वो बाहर से बड़ी बॉक्सी सी है और इंटीरियर जो है उसका उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। डैशबोर्ड ये बड़ा सीधा सीधा सा, नीचे इसमें पियानो ब्लैक कलर का यूज किया गया, और उसके बीच में आपको एम्बिएंट लाइट जो है वो वॉक थ्रू कर रही है थ्रू आउट द डैशबोर्ड। साइडों पे, दरवाजों पे भी इस टाइम पे इसको ग्रीन कलर में सेट किया हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी लग रही है। अगर एसी इवेंट्स की बात करें, वो भी बड़े नॉन कन्वेंशनल, बिकॉज यूजली जो आपकी SUVs हैं उसमें छोटे छोटे गोल गोल एसी इवेंट आ रहे हैं। इसमें आपको
बड़े से वर्टिकल जो है 2 एसी वेंट दिए हुए हैं और थ्रू आउट द डैशबोर्ड भी एसी के वेंट्स चल रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिफ्रेशिंग। स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग व्हील जो है, इनकी फैमिली जो है इस सबके तकरीबन कॉमन है, मगर इनका जो मेन पेरेंट कंपनी है दैट इज चेरी, एंड चेरी के जितने भी डिवीजन हैं उन सबके स्टीयरिंग व्हील मुझे लगता है मिलते जुलते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, इस तरह मैं अभी याद है मैंने चेरी की एक गाड़ी भी देखी थी, एक और गाड़ी भी देखी थी, उसके अंदर भी यानी चेरी फैमिली की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अंदर तकरीबन एक जैसा स्टीयरिंग व्हील है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो दिस इज 14.3 इंच की स्क्रीन, और काफ़ी इसका जो रेजोल्यूशन है बड़ी अच्छी है। अभी हम इसको यूज़ करके भी देखेंगे, बताएंगे इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ओह अच्छा, स्टार्ट करने के लिए कोई बटन नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर पैसिव एंट्री है। द मोमेंट यू सिट इन एंड यू पुश ऑन द ब्रेक पैडल तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और जब आप इससे वॉक अवे करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये थोड़ा चेंज है, आम बंदा जो इसमें बैठ के ना स्टार्टिंग का बटन ढूंढता रहेगा, इसमें कोई स्टार्टिंग का बटन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और आपको पता करना हो कि प्लग इन हाइब्रिड है, तो आप उसके मीटर पे देख लें, आपको दो किस्म की रेंजेस नजर आ रही होंगी। जैसे यहाँ पे आपको एक पेट्रोल का साइन नजर आ रहा है और एक बैटरी का। तो दिस मीन्स कि इस गाड़ी की अभी 1117 किलोमीटर पेट्रोल की रेंज है और 91% है। ये परसेंट है और ये किलोमीटर है। सो अगर हम इस परसेंट को छोड़ दें, ये 1117 किलोमीटर पकड़ लें, और 91 में जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी 100 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, अगर हम उसको 70 भी क्लेम कर लें, तो इस टाइम भी ये गाड़ी तकरीबन 1180 की रेंज, तकरीबन 1200 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम कर रही है वो शो कर रही है। बट वो लॉन्ग टर्म में आपको बताएंगे। यहाँ पे ये आपको बता रही है कि गाड़ी इस टाइम पे किस गियर में है। पार्किंग गियर में रेडी का मतलब है गाड़ी स्टार्ट है और चलने को तैयार है। ईवी मोड में अंदर है, बिकॉज इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड। जब गाड़ी हाई रेव पे जाएगी तो वो उसको शिफ्ट कर लेगी, लेकिन अभी ईवी मोड के अंदर है। एम्बिएंट टेम्परेचर बता रही है। यहाँ पे आपको ये आपका स्पीड लिमिट, सड़क की जो साइन रोड से उठा के वो बता रही है। आई एट टाइम फाइंड इट अनोइंग, बट ये काफ़ी गाड़ियों में आ रहा है। और यहाँ पे राइट पे आपका जो भी इसमें ऑडियो सिस्टम में जो चल रहा है वो बताएगी। एंड ये नीचे आपको बता रही है कि मैं इको पे हूँ, और ये टोटल गाड़ी के 64 किलोमीटर, और ये डिफरेंट एडास के फंक्शन का भी डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है। अभी सबसे सामने मेरे आ रहा है हेड अप डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको ना सिर्फ ये आपको फ्रंट की वो बता रहा है कि स्पीड लिमिट कितनी है, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की जो आउटपुट है वो भी बता रहा है, पार्किंग सेंसर्स की भी बता रहा है। इसके अलावा शीशों के अंदर भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है उनकी इंडिकेशन आती है। अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, जो कि 14.3 इंचेस की है। उसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा रिच है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मौजूद हैं। बाकी आपकी गाड़ी के सारे फंक्शन जो है ना वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं, जिसमें एसी, आपके डिफरेंट डैश के फंक्शन को आपने बंद करना है, चलाना है। सिर्फ यहाँ पे सेंटर कंसोल में अगर आप देखें तो आपको 4-5 बटन मिल रहे हैं, जिसमें लॉक अनलॉक है, गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें आप इसको अगर चेंज करना चाहें, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, 3 मोड है। और यहाँ पे आप ईवी और एचईवी दोनों में अगर आप स्विच करना चाहते हैं, ईवी 100% ईवी मोड पे चलाना है या एचईवी मोड पर लगाना है कि गाड़ी खुद स्मार्टली इसको चेंज करे, तो ये है। इसके अलावा आपकी तमाम सेटिंग्स जो हैं वो इस स्क्रीन के अंदर है। आप इस बटन को दबाएंगे, एक होम बटन आ गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट सेटिंग है। अब गाड़ी के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे इसकी न्यू एनर्जी व्हीकल है, बिकॉज इट्स एन एनईवी। सबसे पहले आपको एनर्जी रिकवरी इंटेंसिटी बता रही है। इसमें रीजन के 3 सिस्टम जो है ना वो है लेवल्स, लो, मीडियम, हाई। इस तरह बैटरी डिस्प्ले वो आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह बतानी है। सो इसकी सेटिंग आ गई। व्हीकल की डिफरेंट सेटिंग में अगर आप आ जाएँ, उसकी टेल गेट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बोनलेस वाइपर है, उसकी सेंसिटिविटी जो है, रेन सेंसिटिव वाइपर है कि कितनी सेंसिटिविटी पे रखना है। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है। फ़ोन अपना भूल रहे हैं, उसका रिमाइंडर लगाना है। सो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह हेड अप डिस्प्ले के अंदर आप उसका डिस्प्ले जो है वो चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये आ गए सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइविंग असिस्टेंस के अंदर एडास का जो मैं आपको फीचर बता रहा था। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, स्पीड लिमिटेड असिस्ट है, फिर इंटेलिजेंट अवॉर्डेंस सिस्टम आ गया, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आ गई, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग आ गई, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्टेंस आ गई, लेन डिपॉर्ट के भी डिफरेंट है कि अलार्म देना है, वाइब्रेट करना है, या दोनों करने हैं। सेंसिटिविटी उसकी कर सकते हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग है, इमरजेंसी लेन की जिसको ईएलके बोलते हैं वो है, डोर ओपनिंग वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, रेयर कोलिजन वार्निंग है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपके सामने जो है ना एक सेंसर लगा हुआ है जो कि बेसिकली ड्राइवर को मॉनिटर कर रहा होता है। अगर आप थोड़े अरसे के लिए भी अपनी जो है टेंशन सड़क से हटाते हैं या स्टीयरिंग से हटाते हैं तो गाड़ी वार्निंग देना शुरू करती है। तो ये तमाम इसके एडैस के फीचर भी यहाँ से हो सकते हैं। फ़ोन की कनेक्टिविटी, सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांट टू डू ऑन दिस कार विल बी डन थ्रू दिस। अगर आपने एयर कंडीशन पे जाना है तो एयर कंडीशन में भी आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं कि इसकी आप डिफरेंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर जो एडास में आता है, दिस इज 360 कैमरा, जो कि बड़ा बेहतरीन है, आपको क्लियर बताता है डायनामिक गाइडलाइंस के साथ। और ये देखें, आप गाड़ी को पार्क करने के लिए इस कैमरे को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो गाड़ी का मैंने आपको बताया कि दिल जो है वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे आपका क्लस्टर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये गाड़ियाँ जो एनईवीज हैं, दे आर चेंज इन लाइफस्टाइल। सो उसी लाइफस्टाइल चेंज का हिस्सा है ये एक लिंको ऐप है इस गाड़ी की, जो आपको बताती है कि इस गाड़ी के अंदर इस टाइम चार्जिंग स्टेट कितनी है, कितने किलोमीटर चल सकती है,
इलेक्ट्रिक रेंज कितनी है, टेम्परेचर क्या है, और डिफरेंट होस्ट ऑफ फंक्शन है जो आप इसके से कंट्रोल कर सकते हैं। सो विद एवरी कार देयर विल बी ऐप एंड यू कैन कंट्रोल डिफरेंट ऑप्शन सिटिंग इन योर रूम। आपने इसको स्टार्ट करना है, टेम्परेचर इसका चेंज करना है, डोर अनलॉक करने हैं, एंड देयर होस्ट ऑफ अदर फीचर्स। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस गाड़ियों को अंदर जितनी भी एनईवीज व्हीकल आ रही हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी को, इनके टैग को बढ़ाती है, और एक लाइफस्टाइल के अंदर लोगों के जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एंटर हो जाए। इस गाड़ी के अंदर 8 स्पीकर हैं सोनी के, और अच्छा हाई-फाई साउंड सिस्टम है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है ये 6 वे ऑटो है विद लंबा स्पोर्ट। ये जो पैसेंजर सीट है ये भी ऑटो है, और दोनों सीटें हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं। यहाँ पे आपके पास आगे 2 कप होल्डर, सेंटर कंसोल में ठंडी हवा गुजर रही है। इसको कूल बॉक्स नहीं समझना, बट येस इसमें एसी की हवा गुजरती है जो पिछले एसी वेंट तक जाती है। तो यहाँ पे आपने अगर कोई भी चीज़ रखनी है जिसको आप ठंडा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे USB कनेक्टिविटी भी मिलती है, पीछे भी है, आगे भी है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी है, मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, इसके जो स्विचेज़ हैं पावर विंडोज़ के, चारों ऑटो स्विचेज़ हैं, बट जब मैं इसको नीचे करता हूँ ये नीचे नहीं हो रहा, ऊपर करता हूँ तो नीचे होता है। तो ये मुझे थोड़े काउंटर इंट्यूटिव लगे हैं। इसके स्विचेस जो हैं वो उल्टे हैं, नीचे करो ऊपर जाता है, ऊपर करो नीचे जाता है, और ये मेरा हाथ आगे आ गया तो वो उसकी वजह से सेंसर भी है वो वापस आता है। बट एक चीज़ जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये इसमें नहीं है, ये कई नई गाड़ियों में इनका कोई स्टाइल है या कोई डिफरेंट है, बट मुझे थोड़े काउंटर इंट्यूटिव लगे वैसे। लेकिन इनके अंदर एक बड़ी अच्छी सी एक लाइट भी चल रही है रात के टाइम। अगर आप इन स्विचेस को देखें तो स्विच के नीचे लाइट जल रही है, जिसको एक एम्बिएंट लाइट ही कहेंगे, ताकि ये आपको नजर आ जाए। राइट साइड पे जो है फ्यूल टैंक ओपनर है, ट्रंक ओपनर है, फॉग लैंप आप इसके जला और बंद कर सकते हैं। सामने फ्रंट में हमने फॉग लैंप का जिक्र करना भूल गए थे बिकॉज उस टाइम वो ऑफ थे। नीचे फॉग लैंप भी मौजूद हैं, और ये हेडलाइट के ऑटो का बटन है। सो राइट साइड पे ये सिंपल कंसोल ये आ गया। एसी की जालियां जो है इनको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज नई आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अक्सर ये था कि आप स्क्रीन से करते थे, बट यहाँ पे मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए आपको मैनुअल एडजस्टमेंट दी गई, इनको बंद करना है या नहीं करना। पैनोरामिक रूफ है गाड़ी के अंदर, और ये खुलती भी है, हाँ खुलती भी है, ग्लास रूफ, पैनोरामिक सन रूफ। क्योंकि कई उसमें आती है कि वो खाली ग्लास रूफ है, वो खुलती नहीं, बट इट डज ओपन, और ये काफ़ी बड़ी है वैसे रूफ। अगर हम इसको खोल के दिखाना चाहें तो ये 2 पार्ट्स में है, और ये पिछले पैसेंजर के ऊपर तक जाती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कई गाड़ियों में, खासतौर पे एसयूवीज में पीछे की तरफ गाड़ी स्लांट कर रही हो ना, तो आपको कभी कभी क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है किसी गाड़ी में, बट इसकी वजह से एक ओपननेस आती है और वो फीलिंग नहीं आती। बाकी ओवरऑल अगर हम डैशबोर्ड मटेरियल की बात करें तो मटेरियल जो है यहाँ पे अगर आप देखें सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। जहाँ जहाँ आपका हाथ लग रहा है यहाँ पे भी जो है ना, इसको आप कह सकते हैं फॉल लेदर का इस्तेमाल किया गया। एंड एंट्री एग्जिट के लिए भी हाइट का भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। इधर अगर हम देखें तो इसमें भी वाइट लाइट भी दी गई है, जिसमें मैं अपने चेहरा नूर अनवर देख सकता हूँ। अच्छा जी, सो ये होगी फ्रंट सीट। पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे देख के आपको बताते हैं कि पिछली सीट में एंट्री एग्जिट कैसी है। अगली सीट मैंने वैसे फुल बदतमीज़ों वाली पीछे की हुई है, लेकिन फिर भी लॉट ऑफ स्पेस। मतलब अगर मैं एक्चुअल बात करूँ स्पेस वाइज, तो मैंने इसको मजाक के अलावा जिसे कहते हैं ना वर्ड बदतमीजी, उस तरह से पीछे किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जगह। एंड आई एम नॉट वेरी टॉल गाय, बट अगर कोई 6 फुट का आदमी यहाँ बैठ रहा है और उसने अगले वाले ने नॉर्मल रखी हुई है तो एम्पल ऑफ स्पेस है। पिछले दरवाजे में भी आपको एम्बिएंट लाइट नज़र आ रही है, एंड यहाँ पे सोनी का स्पीकर है, फ्लैट बेड है, और अगर यहाँ पे आपने 3 लोग बिठाने हैं तो पिछली वाली सेंटर में भी बड़ा सॉफ्ट है, वरना कई जगह पे गाड़ियों में ना बड़ा अनकंफर्टेबल था, पहुंचे हुए थे। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर 3 पीपल एंड एक्चुअली कंफर्टेबल। तो 3 लोग बड़े आराम से इसमें बैठ सकते हैं, बट येट थोड़ा सा ये पीछे से आपको तंग कर रहा है। इसके अलावा चाइल्ड आइसोफिक सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं, एसी के यहाँ पे आपको वो मिल जाती हैं जालियाँ। यहाँ पे आपको 2 किस्म के USB-C और USB कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये वाली बॉस सीट है, जब बॉस यहाँ बैठे हो तो उसको आप पंगे लेके आगे पीछे कर सकते हैं। खास तौर पे ये जो आपके पास पैनोरामिक जिसको स्काईलाइट ये बोल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक ओपन सी फीलिंग आती है। तो ये था जेको J7 का फर्स्ट लुक, जिसमें हमने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों चीज़ों के बारे में बताया, गाड़ी के स्पेक्स के बारे में बताया। दोबारा बताता चलूँ, इस गाड़ी की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसका प्लग इन हाइब्रिड होना है, जिसको ये सुपर हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको 90+ किलोमीटर ऑन WLTP स्टैंडर्ड देती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का क्लेम है कि एक चार्ज के ऊपर और एक टैंक के अंदर ये गाड़ी 1200 किलोमीटर प्लस चलेगी, कंसिडरिंग WLTP रेंज। अगर हम EPA को भी पकड़ लें तो ये गाड़ी तकरीबन 77 से 80 किलोमीटर चलेगी ऑन सिंगल चार्ज। इस यूनिट जिसका हमने फर्स्ट लुक किया है ये CB यूनिट है, बट खुशखबरी की बात यह है कि निशाद ग्रुप ने, जो कि जैको एंड अमूडा को पाकिस्तान में लेकर आए हैं, उन्होंने इसको पाकिस्तान में लॉन्च का ऐलान कर दिया है। अब आते हैं प्राइस के ऊपर। जैको J7 की एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो 99,99,000 है। इसके अलावा फ्रेट ऐड होगा। अगर आप इस गाड़ी की एग्जैक्ट प्राइस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के ऑन रोड प्राइस टूल पे जाएं और अपने रिस्पेक्टिव सिटी में इसकी प्राइस को चेक कर लें। लेकिन ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है ये 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। गाड़ी की डिलीवरी जो है मिड दिसंबर में स्टार्ट होगी। अगर हम वारंटी टर्म्स की बात करें तो इस गाड़ी की जो वारंटी है वो 6 साल या 1.5 लाख किलोमीटर है, या
अगर बैटरी की बात करें तो वो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर है, विच एवर कम्स फर्स्ट। अब ये गाड़ी देखी कहाँ जा सकती है? डॉल्मेन मॉल लाहौर, कराची, सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद, और इसके अलावा कंपनी की डीलरशिप जो है जैको नोमोडा की, वो आप अगर सर्च करना चाहें तो मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगा, उन पे जाके आप जो है इसकी बुकिंग करा सकते हैं। डिस्प्ले आपको सिर्फ मैंने आपको जो मॉल की लोकेशन बताई है वहाँ पे है, बुकिंग जो है वो मॉल के अंदर भी हो सकती है और कंपनी की डीलरशिप के ऊपर भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म पे ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो डीलरशिप नेटवर्क कितनी जल्दी ये बढ़ाते हैं, दूसरा इसके पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सर्विस का जो फीडबैक है वो लोगों में कैसे आता है। बिकॉज प्राइस तो बहुत अच्छी है, बाकी दो जो चीज़ें हैं फैक्टर वो डिसाइड करेंगे लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।